guys, welcome to study material. Myself Sapna Yadav. We will discuss about new syllabus. जो सिलेबस आपके बाद वो डिवाइड कर दिया टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आएगा 16 मार्क्स का। सेकंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये इसमें आएगा चैप्टर 6, ये आएगा 10 मार्क्स का। नेचुरल फिनोमेना, इसमें आएगा चैप्टर 10 और 11, ये आएगा 14 मार्क्स। एग्ज़ाम होगा 40 मार्क्स का होगा, MCQ बेस ये एग्ज़ाम होगा। अब टर्म सेकंड, इसमें केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 4 थर्ड 5 ये आएगा 10 मार्क्स का। सेकंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 8 और 9 ये आएगा 13 मार्क्स का। इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर 12 एंड 13 ये आएगा 12 मार्क्स का। और नेचुरल रिसोर्सेज ये आएगा चैप्टर 15 5 मार्क्स का। टोटल होगा ये 40 मार्क्स का। ये हमारा सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, ये कंडक्ट किया जाएगा मार्च में। लेकिन जो हमारा टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो अभी होगा नवंबर में। इसके बाद इनकी का इंटरनल असेसमेंट होगी टर्म फर्स्ट में 10 मार्क्स की, और इंटरनल असेसमेंट टर्म सेकंड में होगी 10 मार्क्स की। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है हमारा साइंस का। हमने एक चैप्टर बता दिया कितने कितने मार्क्स का है। आप चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट, इनमें कौन कौन से टॉपिक है। देयर डेफिनेशन इन टर्म ऑफ फिनिशिंग of H positive and OH negative ions, journal properties, example and uses, concept of pH scale, importance of pH in everyday life, preparation and uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster of Paris। ये मैं सेकेंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉट मेटल, इनके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉट मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू आयनिक कंपाउंड। ये टोटल हमारे आएंगे 16 मार्क्स के। ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक। यूनिट सेकंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें आता है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस के टॉपिक लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का, ये आएगा 10 मार्क्स का। बायोलॉजी में ओनली एक ही चैप्टर आएगा। अब आता है यूनिट थर्ड नेचुरल फिनोमेना, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इंडेक्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस। ये हमारे हैं 11 चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल आई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। इसमें जो ह्यूमन आई है ये डिलीट कर दिया है, इसमें हम ओनली पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड। इसके टॉपिक्स है, ये जो टोटल फिजिक्स है वो आएगी हमारी 14 मार्क्स की। ऐसे हमारे फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम होगा 40 मार्क्स का MCQ बेस। टर्म सेकंड में यूनिट फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें आएगा चैप्टर 4 और 5। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, ये आएगा चैप्टर 4 में। 5th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन एट एलिमेंट, मेंडल पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेजुअल इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर 5th के टॉपिक्स है। इसमें आएंगे केमिस्ट्री में आएंगे 2 टॉपिक्स। केमिस्ट्री के टॉपिक्स ये आएंगे 10 मार्क्स के।
आता है बायोलॉजी, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इन्हें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? टॉपिक फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स इन HIV और एड्स, चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन हेल्थ। ये थे हमारे चैप्टर 8 के टॉपिक्स। 9th के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें जो इवोल्यूशन है ये डिलीटेड पोर्शन है। हेरिडिटी मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये हमारे बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स जो आएंगे 13 मार्क्स के। फिजिक्स के चैप्टर्स, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इनमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे? ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच द resistance of a conductor depend, series combination of reactors, parallel combination of reactors and its application in daily life, heating effect of electric current and application in daily life, electric power, interrelation between PVI and R। ये हमारे टॉपिक थे चैप्टर 12 के। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, field due to current carrying coil and solenoid, force on current carrying conductor, Fleming left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, induced potential difference, induced current, Fleming right hand rule। ये तो चैप्टर 13 के टॉपिक्स हैं। इसमें हमारे फिजिक्स के चैप्टर हैं ये 2, ये आते हैं 12 मार्क्स के। अब नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आता है आवर एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये आता है ओनली 5 मार्क्स का। टोटल हो गया हमारे 40 मार्क्स। ये आएंगे हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और टर्म सेकंड में भी क्या होगा? इंटरनल असेसमेंट आएगी 10 मार्क्स की, इंटरनल असेसमेंट आएगी टर्म सेकंड में 10 मार्क्स की। टोटल हमारा 100 मार्क्स का साइंस का एग्ज़ाम होता है। टर्म फर्स्ट आएगी 40 मार्क्स की और टर्म सेकंड 40 मार्क्स की। टोटल 80 मार्क्स हो गए। और जो थ्योरी होते हैं उसमें टोटल टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों के इंटरनल असेसमेंट ऑफ टर्म फर्स्ट आएगी 10 मार्क्स की और इंटरनल असेसमेंट टर्म सेकंड आएगी 10 मार्क्स की। तो ये टोटल हो गए 100 मार्क्स। जो हमारा साइंस का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।